हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वनस्पति विज्ञान और उसकी कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान की पहली शाखा है मार्फोलॉजी, या हिंदी में कहें तो इसे आकारिकी कहते हैं। अर्थात वह शाखा जो पौधे के विभिन्न भागों की रचना और रूप के बारे में ज्ञान कराती है, आकारिकी कहलाती है। अगर देखा जाए तो इसे दो भागों में आप बांट सकते हैं, बाह्य आकार की, आंतरिक आकार की। तो बाह्य के अंतर्गत जड़, पत्ती, तना, फल, फूल आदि भागों के आकार रूप का अध्ययन किया जाता है और आंतरिक भागों के अंतर्गत इन्हीं चीजों के अर्थात जड़, पत्ती, तना, फूल, फल आदि के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से अगर आंतरिक में देखा जाए तो शारीरिकी, औतकी, कोशिका विज्ञान भी आएगा। अर्थात एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी अर्थात शारीरिकी, औतकी या ऊतकी और कोशिका विज्ञान ये आंतरिक आकार की या इंटरनल मॉर्फोलॉजी में ही आता है। फिर दूसरी वनस्पति विज्ञान की शाखा है फिजियोलॉजी। इसे हिंदी में कार्यकी भी कहते हैं अथवा शरीर क्रिया विज्ञान भी कहा जा सकता है। इस शाखा में पौधों में होने वाली जीवन संबंधी क्रियाएं, उनकी आवश्यकता एवं उनसे उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों तथा उनके कार्यों एवं आपसी संबंधों का ज्ञान भी इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब ये कि जीवन संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकता होती है, उनसे उत्पन्न होने वाले कौन कौन से प्रभाव हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों व उनके कार्यों अर्थात उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों के कार्य कौन कौन से होते हैं एवं आपसी संबंध और उनका आपस में क्या संबंध है, इन सभी चीजों का अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण के रूप में आपको बता दें जैसे कौन कौन सी चीजें होती हैं: न्यूट्रिशन या पोषण, श्वसन, उपापचय, गति, वृद्धि, जनन, तो ये रिस्पायरेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, मूवमेंट हो, ग्रोथ हो या रिप्रोडक्शन हो आदि सभी शरीर क्रिया विज्ञान या कार्यकी या फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। फिर वनस्पति विज्ञान की अगली शाखा है टैक्सोनॉमी, या हिंदी में इसे वर्गीकी कहते हैं। तो पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार तथा रूप, रंग और व्यवहार के पौधे पाए जाते हैं। अर्थात पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, उनके रूप रंग अलग अलग होते हैं, उनका व्यवहार भी अलग अलग होता है। प्रत्येक पौधे के विषय में इस प्रकार अध्ययन करना इतना सरल नहीं, क्योंकि पूरे संसार में इतने सारे पौधे पाए जाते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, इसलिए उनको अध्ययन करना इतना सरल नहीं होगा जितना कि वैज्ञानिक ढंग से अगर इन पौधों के समूह बना करके उनमें से एक प्रारूपिक पौधे का अध्ययन संभव हो सकता है। मतलब ये कि वैज्ञानिकों ने उन्हें वर्गीकृत किया है, वर्गीकरण कर दिया है, तो उस पे समूह में बांट दिया है कह लीजिए। तो समूह में बांटने पर एक पौधे का अगर आप अध्ययन कर लेंगे तो अन्य सभी पौधे के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये उसी तरीके के होंगे। इस प्रकार पौधों के समूह बनाने को ही पौधों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन और वनस्पति विज्ञान की इस शाखा को वर्ग की या टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है या क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। फिर वनस्पति विज्ञान की अगली शाखा है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत वातावरण या एनवायरमेंट के अनुसार पौधे अथवा पौधों की बनावट और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण के अनुसार पौधे अथवा पौधों की बनावट और उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में पौधों में अनुकूलन है या उनकी बनावट इत्यादि में परिवर्तन, मृदा के साथ पौधों के साथ संबंध क्या है आदि का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत कुल मिलाकर के एनवायरमेंट के अनुसार पौधे एवं पौधों की बनावट या उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाएगा। फिर वनस्पति विज्ञान की अगली शाखा है पादप आनुवंशिकी या प्लांट जेनेटिक्स। तो इस शाखा के अंतर्गत पौधों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षणों के विषय में अध्ययन किया जाता है। यानी पौधों के जो एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, उनके वंशागत लक्षणों के विषय में अध्ययन प्लांट जेनेटिक्स में किया जाता है। अर्थात इस शाखा के अंतर्गत या प्लांट जेनेटिक्स शाखा के अंतर्गत पौधों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षणों के विषय में अध्ययन करते हैं। मतलब ये कि पौधे की संतान क्यों मात्र पौधे से मिलती जुलती है तथा कितनी मिलती है, ये सारी चीजें, यह समानता या असमानता
किन किन नियमों पर आधारित है, आदि बातों का अध्ययन इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है या प्लांट जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। फिर वनस्पति विज्ञान की अगली शाखा है भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। तो भ्रूण चूंकि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसी से यानी भ्रूण से ही पौधे का निर्माण होता है, इसी के द्वारा पौधा बनता है। अतः इसके अंतर्गत अंड के निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन से लेकर के भ्रूण के परिवर्धन आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के एम्ब्रियोलॉजी में अंड के निषेचन या फर्टिलाइजेशन से संबंधित सारा अध्ययन किया जाता है। फिर अगले वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप जीवाश्मिकी या पैलियोबॉटनी। तो पूर्व काल में हुए पौधों जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, उनके बारे में जीवाश्मों के आधार पर जानकारी प्राप्त करना इस शाखा के अंतर्गत संभव है। अर्थात इस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जो विलुप्त हो चुके हैं उन पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। फिर अगली वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप भूगोल या प्लांट जियोग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत पौधों का भूमि पर वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन और इस वितरण के लिए जो कारक उत्तरदायी पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के प्लांट जियोग्राफी के अंतर्गत पौधों का भूमि पर वितरण कैसा है और इस वितरण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी पाए गए हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो आजकल तो विभिन्न नई और महत्वपूर्ण शाखाएं पनपने लगी हैं, जो किसी एक विशेष और अध्ययन करके वनस्पति विज्ञान को और अधिक पुष्टि करने के साथ साथ इसका क्षेत्र विस्तृत कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये पहले से जो कुछ वनस्पति विज्ञान की शाखाएं थी मैंने आज आप लोगों को बताई। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।